इंतजार था वो आ गया। आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। साल 2017 आपकी जिंदगी में खुशियां लाए, आपके सभी कष्ट दूर करे, सुखों की बरसात करे। ये सब देखना मेरा काम है और आपको वो उपाय करने हैं जिनसे 2017 बेहतर और बेटर और बेस्ट होता जाए। तो चलिए पहले दिन की शुरुआत माँ लक्ष्मी के नाम से करते हैं। आज मैं आपको माँ लक्ष्मी के वो 4 संकेत बताऊंगी जो इस नए साल आपकी हथेली पर नजर आ सकते हैं। 12 राशियों के 12 उपाय माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने वाले, ताकि आपके घर में माँ आए। आज एक नहीं, माँ लक्ष्मी के 8 स्वरूप और 8 मूल मंत्रों की बात करूंगी। और हाँ, आज माँ लक्ष्मी से जुड़े 5 अचूक महा उपाय पूरे साल आपकी जेब गर्म रखेंगे। तो चलिए साल के पहले दिन मालामाल बनने की तैयारी शुरू कर दीजिए। साल के पहले दिन आपके घर लक्ष्मी आने वाली हैं। एक से बढ़कर एक 5 महा उपाय बताने जा रही हूँ। ये उपाय आपको इस साल करोड़पति भी बना सकते हैं। तो चलिए पहला महा उपाय जानते हैं। पहला सवाल आपसे ये है कि क्या आप 2017 में प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं? अगर आप अपनी प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं सन 2017 में, तो आपको एक खास काम करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको ऐश्वर्य वृद्धि यंत्र की स्थापना करनी होगी। यंत्र को पंचामृत से शुद्ध करें, थाली में केसर से श्रीम लिखें, यंत्र को थाली पर स्थापित करें। शुभ मुहूर्त के दिन आपको महानिशीत काल में यानी कि रात को 12 से सुबह 4 बजे तक 100 बार इस मंत्र का जाप करना है। मंत्र नोट कीजिए, ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं हसौ जगत प्रसूते नमः। 3 दिन तक लगातार इस मंत्र का जाप करें। फिर यंत्र को लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी या सेफ, जहाँ पे भी पैसा रखते हैं, वहाँ पर रख दीजिए और फिर माला को विष्णु लक्ष्मी के मंदिर में चढ़ा दीजिए। ऐसा करने में कोई भी शक्ति आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं पाएगी। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन सेवत हर विष्णु धाता। आज है साल का पहला दिन। ये साल आपके लिए कैसा रहेगा? साल 2017 में धन पाने के लिए उपाय आपको राशि के हिसाब से करने हैं। कौन से उपाय करने हैं? सबसे पहले आप ये जान लीजिए। मेष राशि के लोग हर वेडनेसडे को गाय को नमस्कार करें और गाय को हरी ताजी घास या पालक खिलाएं। साथ ही साथ इसी दिन आपको गणपति जी के सामने हरी दूर्वा के 21 कोपल रखने हैं। साल 2017 को आपके लिए अगर शुभ बनाना है तो आप ये 2 काम करेंगे, और तो और इसे करने से फाइनेंशियल पोजीशन भी बेटर होती चली जाएगी। वृषभ राशि वालों को हर शुक्रवार को गरीब को और साथ साथ जरूरतमंद लोगों को सफेद चीजों का दान करना चाहिए। साथ ही साथ खास तरीके से फ्राइडे को आप किसी दिव्यांग को 1 कटोरी खीर खिलाएं। आपको आने वाले साल में सारी खुशियां और फायदे मिलेंगे और माता लक्ष्मी जी आपसे पूरी तरह से प्रसन्न हो जाएंगी। आप इनका पूजन फ्राइडे के दिन जरूर कीजिएगा। मिथुन राशि वालों को क्या करना है खास जानते हैं। आने वाला साल थोड़ा सा ज्यादा दिक्कत आपको दे सकता है ऑन एंड ऑफ। इसके लिए आपको हर मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में जाकर घी का दिया जलाना शुरू कर देना चाहिए। साथ ही साथ हर दिन कम से कम 5 बार हनुमान चालीसा का जाप करना चाहिए या सुनना चाहिए। अच्छा होगा कि किसी गरीब और हनुमान भक्त को किसी बड़े हनुमान मंदिर में अपने खर्चे पर लेकर आप जाएं, मतलब उसको तीर्थ स्थान पे लेके जाएं। फिर आपको मालामाल बनने से कोई नहीं रोक सकता। कई राशियों की बात करना बाकी है, लेकिन अभी तो आपको महालक्ष्मी की 8 स्वरूपों से भी मिलवाना है। महालक्ष्मी के 8 स्वरूप और सभी के मूल मंत्र आपको मालूम होने चाहिए। इनके बिना लक्ष्मी जी की कृपा कैसे मिलेगी आपको? सबसे पहला स्वरूप है श्री आदि लक्ष्मी। श्री आदि लक्ष्मी जो है, ये आपके जीवन की शुरुआत और उम्र को दर्शाती हैं। इनका मूल मंत्र है ओम श्री। दूसरी है श्री धान्य लक्ष्मी। ये जीवन में धन और धान्य को दर्शाती हैं। इनका मूल मंत्र है ओम श्रीं क्लीं। तीसरी माँ लक्ष्मी का स्वरूप है श्री धैर्य लक्ष्मी। ये जीवन में कॉन्फिडेंस और धैर्य को दर्शाती हैं। इनका मूल मंत्र है ओम श्रीं ह्रीं क्लीं। चौथी है श्री गज लक्ष्मी। ये जीवन में
सेहत और शक्ति को दर्शाती हैं। इनका मूल मंत्र है ओम श्रीम ह्रीम क्लीम। देखिए, जिस माँ लक्ष्मी के स्वरूप की आपको जानने के बाद लगेगा कि कमी है, कि ये क्वालिटी मुझ में नहीं है, उसी के लिए मंत्र को जाप करें। माँ का 5वां स्वरूप है श्री संतान लक्ष्मी। ये जीवन में परिवार और संतान को दर्शाती है, इनका सुख देती है। इनका मूल मंत्र है ओम ह्रीम श्रीम क्लीम। छठी है श्री विजय लक्ष्मी। ये वीर लक्ष्मी है। ये देखिए, ये जो लक्ष्मी है, ये आपको जीवन में विक्ट्री दिलाती है, आपके जीवन में जीत को, सेलिब्रेशन को, विक्ट्री को दर्शाती है। मूल मंत्र है ओम क्लीम ओम। सातवीं है श्री विद्या लक्ष्मी, जो आपके एजुकेशन, आपके नॉलेज से आपको वाहवाही दिलाती है। ये जीवन में बुद्धि और ज्ञान को दर्शाती है। इनका मूल मंत्र है ओम ऐंग ओम। 8वां स्वरूप जो माँ का है वो है श्री ऐश्वर्य लक्ष्मी। किसी के पास पैसा है, सब कुछ है, लेकिन उसका नाम नहीं जानता, कोई आस पड़ोस में भी फेमस नहीं है, तो ये ऐश्वर्य को दिलाने वाली लक्ष्मी है। जीवन में प्यार, भोग, ऐश्वर्य को दिलाती है। और इनका मूल मंत्र है ओम श्रीम श्रीम। अब मालामाल स्पेशल के दूसरे महा उपाय की बात कर लेते हैं। क्या लाख कोशिशों के बाद भी आपको पैसा नहीं मिल रहा और इस साल आपको किसी भी कीमत पर धन चाहिए, तो साल का ये बड़ा महा उपाय कीजिए। एक चौकी पर पारद लक्ष्मी की स्थापना कीजिए। आप खुद दक्षिण दिशा में बैठें। 7 लक्ष्मी कारक कौड़ियां इस मंत्र से जाप करके आगे रखें। कौड़ियां लक्ष्मी जी के ऊपर घुमाते हुए लक्ष्मी जी के चरणों में रखें। 27 दिन तक ये सारा सामान पूजा घर में रखें। बाद में जल के पास छोड़ाएं, जल में नहीं डालें प्लीज। मंत्र को नोट कीजिए ओम श्रीम ह्रीम महालक्ष्मी मम ग्रहे आगच्छ स्थिर फट। नया साल आ गया है और अपने वादे के मुताबिक आपको उनसे मिलवाना है जिसका मैं भी बेसब्री से कर रही हूँ इंतजार, तो बस आने ही वाली हैं। हेलो, कहाँ तक पहुँची? रास्ते में हूँ, कल आ रही हूँ। वेरी गुड, मुझे भी तो इंतजार है, बस कल ही आ रही हो। लक्ष्म्यै नमो नमः, ओम विष्णुप्रियायै नमो नमः, ओम धनप्रदायै नमो नमः, ओम विश्वजनन्यै नमो नमः। साल का पहला दिन है और मुझे मालूम है कि 9 राशियां अभी इंतजार कर रही हैं। तो चलिए आपको आगे की राशियों को इस साल कैसे मिलेगा धन, ये जान लेते हैं। देखिए, जो कर्क राशि वाले हैं, आपको धनवान बनने के लिए किसी सिद्ध मंदिर में शिव जी का अभिषेक कराना चाहिए। साथ ही साथ हर दिन कम से कम 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। सिंह राशि वालों को अगर आपको बहुत ज्यादा पैसा चाहिए तो बृहस्पतिवार को, यानी कि आपको बृहस्पति शक्तिशाली बनाते हैं और बृहस्पतिवार को आपको खास काम करना है। साल 2017 में आपको करोड़पति बनना है अगर, तो अच्छा रहेगा कि आप हर प्रकार से बृहस्पति देव को खुश करें और थर्सडे को आप फास्ट करें। इसके अलावा सूर्य की सुबह सुबह नहाने के बाद उनको अर्घ दें और साथ ही साथ बृहस्पतिवार को पीली चीजों का दान भी कीजिए। कन्या राशि की अगर हम बात करें तो कन्या राशि वालों को साल 2017 में अपने लिए पैसे वाला अगर बनना है, मतलब पैसा चाहिए चाहते हैं, तो भगवान राम की पूजा करें और राम नाम का जाप करना शुरू कर देना चाहिए। आने वाले वक्त में आपका अहंकार बढ़ने की संभावना है, तो आपको नीचे की तरफ चुन ली जाएगा। अच्छा होगा कि राम रामायण का रोज पाठ करें, जो भी हो किसी भी चौपाई का पाठ, कम से कम 5 चौपाई का पाठ डेली करें। प्रिय कमलेश्वरी लक्ष्मी दयालु धान, तिमिर हरो अज्ञान का, ज्ञान का दो वरदान। राशियों की बात तो होती ही रहेगी। अब जरा आपके हाथ पर लक्ष्मी माँ की रेखा की बात कर ली जाए। हिंदी धर्म में माना जाता है कि अगर माता लक्ष्मी का हाथ हमारे ऊपर है तो हम चाहे जितना भी मेहनत कर लें, अगर हाथ है तो हमें क्विक रिजल्ट्स मिलेंगे और अगर हाथ नहीं है तो मेहनत करने के बावजूद भी धन की प्राप्ति नहीं होती। इसी तरीके से हस्तरेखा ज्योतिष शास्त्र के अनुसार माना जाता है कि अगर हमारे हाथ में धन संबंधित रेखाएं ना हो
मेहनत करना बेकार हो जाता है। तो चलिए आपको कुछ संकेत बता देती हूँ, पहले भी बताए थे लेकिन इस साल की शुरुआत में ये खास नए संकेत जान लीजिए, पूरे साल काम आएंगे। और एक बात याद रखिएगा, हाथ की लाइनें बदलती रहती हैं, आपकी सोच और आपके कर्मों से आपकी लकीरें बदलती हैं, इसलिए बार बार चेक करते रहें। देखिए आपकी हथेली में शनि पर्वत यानी कि मिडिल फिंगर के नीचे वाला एरिया, मध्यमा उंगली और बुध पर्वत यानी कि ये जो 2 एरिया हैं, मिडिल फिंगर और लिटिल फिंगर के नीचे, इसके पास एक कले बनती हो, ये जैसे ना एक सेमी सर्कल, एक रिंग बनती हो इस तरीके से लाइन के साथ में। तो ये रेखा मतलब ये आई आपकी भाग्य रेखा और यहाँ पर एक रिंग बन जाए, ये आई आपकी बुध रेखा और यहाँ पे एक रिंग बन जाए, इस तरीके से आता है तो आपकी हथेली में लक्ष्मी योग है ही है। ऐसे व्यक्ति बहुत चतुर और बोलचाल की कला में बहुत परफेक्ट होते हैं। ये अपने नेचर से, प्रशंसा से खूब फेम पाते हैं। धन के मामले में भी ये लोग संपन्न होते हैं। अब इसी तरीके से हस्त रेखा में अगर जीवन रेखा घुमा हुआ है, यानी कि आपकी ये जो जीवन रेखा है यहाँ पे भी कर्व है और यहाँ पे भी कर्व है, ये घुमा हुआ है, इस शेप में है, तो ऐसे व्यक्ति के नसीब में खूब पैसा होता है। ऐसे लोगों पर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। अब तीसरा देखिए, अगर आपकी हथेली में मणिबंध से, यानी कि इस एरिया पे, ये जो रिस्ट की लाइन है ना, इसी एरिया से मणिबंध से अगर आपके यहाँ पर सिरे से कोई रेखा सीधे शनि पर्वत तक जाती हो, यानी कि ये बिल्कुल सीधी शुरू हुई और शनि पर्वत पर आ गई, इस तरीके से जाती हो, और चंद्र पर्वत से शुरू होकर एक रेखा सूर्य पर्वत से जाती हो, यहाँ से इस एरिया से एक रेखा शुरू हुई और इस वाले पे आ गई। मैं आपको क्लैरिटी से एक बार दोबारा बताती हूँ ये वाली चीज। आपके रिस्ट का जो एंड है, यहाँ से एक रेखा गई और सीधा ऐसे आई और इस एरिया से एक रेखा निकली और आपके रिंग फिंगर पर आ गई, तो ये महालक्ष्मी का योग बनता है। ऐसी रेखा बहुत ही दुर्लभ होती है, जिनकी हथेली में पाई जाती है वो धनवान और हर प्रकार से सुख साधुओं को, मतलब सुखों को, साधनों को भोगने वाले होते हैं। अब इसी तरह से देखिए आपकी हथेली में गुरु का पर्वत यानी कि इंडेक्स फिंगर के नीचे वाला एरिया उठा हो, आपकी हथेली में बुध का पर्वत लिटिल फिंगर के नीचे का एरिया, चंद्रमा पर्वत ये साइड का एरिया, और साथ साथ शुक्र पर्वत ये एरिया उठा हुआ हो, लालिमा लिए हुए हो, तो आप महालक्ष्मी यानी कि राजलक्ष्मी योग वाले व्यक्ति हैं। आपके नाम के अनुसार ये योग व्यक्ति को राजा के समान सुख और वैभव दिलाता है। आज तो मैंने आपको नए साल में लक्ष्मी जी के सिर्फ 4 संकेत बताए हैं। आपकी हथेली पर 5 संकेत बताना बाकी हैं। वो इसी हफ्ते में शुक्रवार के दिन बताऊंगी, क्योंकि वो दिन माँ लक्ष्मी का दिन होता है। इसलिए शो लगातार देखते रहिए। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए बताते हैं आपको आज का तीसरा महा उपाय, जो है माँ लक्ष्मी से जुड़ा हुआ। क्या इस साल आप किसी भी हाल में अमीर बनना चाहते हैं तो आपको दरिद्रता नाशक मंत्र का जाप करना होगा। स्नान के बाद पश्चिम दिशा में ऊन का आसन बिछाएं। ऊन के आसन पर पीला रेशमी कपड़ा बिछाएं। लकड़ी की चौकी पर पीला रेशमी कपड़ा बिछाएंगे। माँ लक्ष्मी की फोटो या प्रतिमा उस पर स्थापित करेंगे। माँ लक्ष्मी को कमल का फूल चढ़ाएंगे। कमल गट्टा की माला से 3 दिन तक इस मंत्र का जाप करेंगे। मंत्र है ओम लक्ष्मी श्री श्री काम बीजाय फट। माँ लक्ष्मी से घर में स्थायी रूप से निवास करने की प्रार्थना करें। 7 दिन तक ऐसे ही पूजा करें। पूजा के बाद यंत्र और माला को केले के पेड़ के पास में विसर्जित यानी कि छोड़ दें। ऐसा करने से लक्ष्मी की बाधा दूर होगी। आपको और इंतजार नहीं कराऊंगी। आपकी राशि से हिसाब से आपको कैसे धनवान बनना है ये बताने जा रही हूँ। नोट कर लीजिए और अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को भी बताएं। जितने लोगों का भला करेंगे अपने रास्ते उतने ज्यादा खोलते चले जाएंगे। तुला राशि के लोग शनिवार के दिन, जी हाँ, आपको शनि भगवान के ऊपर तेल का अभिषेक करना है। साथ ही साथ शनिवार को काली चीजों का दान करें। बेहतर होगा आप अपने शनि को सही कर लें। शनि चालीसा पढ़ना भी आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा। शनि प्रसन्न हो गए तो पैसे वाले जरूर बनेंगे। वृश्चिक राशि की अगर हम बात करें और आपको साल 2017 में अच्छी हेल्थ और पैसा प्राप्त करना है तो आप अपने मंगल को शक्ति प्रदान करें। मांस, शराब, पराई औरतों से दूर रहें। साथ ही साथ मंगलवार और शनिवार को
हनुमान मंदिर में घी का दिया जरूर जलाएं। ओम हनुमते नमः का जाप रोज कम से कम 108 बार करें। धनु राशि की अगर हम बात करें तो भगवान कृष्ण के कलयुगी रूप की पूजा करना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। बाबा खाटू श्याम जी की पूजा आपको साल 2017 में पैसे के साथ साथ सभी तरीके के सुख दिला सकती है। आप खाटू श्याम जी की पूजा करें और इनके मंदिर में जरूर जाएं। राशि के हिसाब से तो उपाय करेंगे ही, मैं जानती हूँ, लेकिन अब मैं आपको कुछ ऐसे वास्तु उपाय बताने वाली हूँ जिन्हें अपनाकर आप साल 2017 में लक्ष्मी जी को खुश कर सकते हैं। अपने घर की सुख शांति और शुद्धता के लिए कम से कम साल में 2 बार हवन जरूर कराना चाहिए। इससे इंसान के मन को शांति मिलती है और लक्ष्मी जी भी प्रसन्न होती हैं। वैसे तो हमें अपने घर को हमेशा ही साफ रखना चाहिए, लेकिन क्योंकि कोई भी इंसान या मेहमान तभी हमारे घर में आता है जब हमारा घर साफ सुथरा और सुंदर होगा, उसी प्रकार से हमारे घर में तभी लक्ष्मी जी प्रवेश करती हैं या धन की वर्षा तभी होती है जब घर को साफ रखेंगे और घर में कूड़ा इकट्ठा नहीं होने देंगे। वैसे घर में किसी भी समय लक्ष्मी जी आ सकती हैं, लेकिन शाम का समय ऐसा होता है जिस समय लक्ष्मी जी का आना संभव होता है। इसलिए शाम के समय सारे घर की लाइट जलाकर पूरे घर में रोशनी कर दें। अपने मन को खुश करने के लिए और सभी कामों की शांति के लिए घर में हमेशा चंदन और कपूर की खुशबू का इस्तेमाल करें। इससे मन शांत रहता है और सभी कार्य बिना बाधा के पूरे हो जाते हैं। जो इंसान बहुत ही जल्दी धन पाने की इच्छा रखते हैं, वो लोग रात में 27 हकीक के पत्थर लेकर उनके ऊपर लक्ष्मी मूर्ति रख दें। ऐसा करने से निश्चय ही घर में धन लाभ होता है, पैसे आने के रास्ते खुल जाते हैं। जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता। आखिरी की 3 राशियों का इंतजार खत्म हुआ। जी हाँ, आप भी इस साल माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करके अमीर बन सकते हैं। उपाय जान लीजिए। मकर राशि के लोग हमेशा दूसरे के पीछे चलना पसंद करते हैं। इस आदत को इस साल बदल दीजिए। अब आप इस साल शिव भगवान की पूजा करना शुरू कर दीजिए। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप दिन में कम से कम हो सके तो 1000 बार कर लीजिए। आपको धन लाभ जरूर होगा। अगर हम कुंभ राशि की बात करें तो अगला साल मतलब आने वाला साल 2017 आपके लिए सुखमय हो, इसके लिए सबसे पहले गरीबों की मदद करना शुरू कर दीजिए। मछलियों को दाना और चींटियों को आटा खिलाया करें। साथ ही साथ भगवान कृष्ण की पूजा करें। आने वाला साल आपको बहुत फायदा देगा। मीन राशि की अगर हम बात करें तो आगामी समय उत्तम करने के लिए पूर्व कर्मों का लेन देन खत्म करना होगा। अपनी गलतियों के लिए आपको क्षमा मांगनी होगी, जिसके लिए हनुमान जी को रोज याद करें और इसी क्रम में आपको माँ कलकत्ते वाली का भी ध्यान करना होगा। मंगलवार और शनिवार के दिन आपको ज्यादा सावधान होना पड़ेगा। दोनों पूजाएं आपको करनी है, दोनों ईश्वरों को याद करना है और 2017 में धन पाने के योग आप और स्ट्रॉन्ग करते चले जाएंगे। देखिए, साल का पहला दिन है, इसको लकी बनाना बहुत जरूरी है। क्या करना है आपको खास आज के दिन मतलब आज के दिन जानना है, जो कल के दिन करना है, ताकि सारा साल रहे सुपर लकी। तो जानिए, उनकी बात करते हैं जिनका नाम शुरू होता है अल्फाबेट A to M। A से नाम शुरू होता है तो सुंदरकांड का पाठ आपको हर हाल में जरूर करना है। B से नाम शुरू होता है तो सुबह जल्दी उठ के माँ को याद करें। C से नाम होता है तो आपको कृष्ण जी की पूजा करनी है। D से आपका नाम शुरू होता है तो ओम घनी सूर्याय नमः का जाप करें। E से नाम शुरू होता है तो गरीबों को कुछ पैसे दान में दें। F से नाम शुरू होता है किसी को उधार ना दें। G से नाम शुरू होता है हनुमान चालीसा का पाठ करें। H से नाम शुरू होता है बादाम खाएं, गरीबों को बांटें। I से नाम शुरू होता है गुड़ खाएं और बांटें। J से नाम शुरू होता है गरीबों को ऊनी कपड़े दान में दें। K से नाम शुरू होता है छेने की मिठाई खाएं और प्रसाद चढ़ाएं। L से नाम शुरू होता है तो माँ की सेहत का ख्याल रखें। और M से है आपका नाम तो मंदिर में लाल फूल चढ़ाएं। चलिए बताते हैं आपको आज का चौथा महा उपाय। क्या ऐसी कोई चीज है जो 2016 में नहीं हुई पूरी
और वो किसी भी तरीके से चाहते हैं 2017 में पूरी हो जाए, तो लक्ष्मी जी के आगे चमेली का दीप जलाएं, एक कलश पर नारियल स्थापित करें, कलश पर स्वास्तिक बनाएं, कलश की कुमकुम और अक्षत से पूजा करें, गणेश जी को लाल और लक्ष्मी जी को सफेद फूल चढ़ाएं। अब अपनी मनोकामना दोहराते हुए सफेद हकीक की माला से इस मंत्र की 7 माला का जाप करें। ओम लंबोदराय विकटो विघ्नाशी विनायक। उसके बाद हाथ में आप अक्षत और फूल लेकर कम से कम 21 मिनट तक इस मंत्र का जाप करें। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाय प्रसीद प्रसीद। ओम श्रीम ह्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने की बहुत सी जानकारी अभी बाकी है, पर क्यों ना आपको उनके बारे में बताऊं जो बस आने ही वाली हैं। लेकिन क्या आपके जहन में ये सवाल नहीं उठ रहा कि शो पर क्यों आ रही हैं, शो पर आकर क्या करेंगी? हेलो, कहाँ तक पहुँची? रास्ते में हूँ, कल आ रही हूँ। वेरी गुड, मुझे भी तो इंतजार है, बस कल ही आ रही हो। आइए उनकी बात कर लेते हैं जिनका नाम शुरू होता है अल्फाबेट N to Z। N से है आपका नाम तो छोटे बच्चों को फल दे। O से नाम शुरू होता है तो तुलसी को पानी दे। P से है आपका नाम, शिव जी की पूजा करें। Q से नाम शुरू होता है, पैरों की मालिश करें। R से है आपका नाम, मंदिर में कुछ पैसे रखें। S से नाम शुरू होता है तो मंदिर जरूर जाएं। T से है आपका नाम, लक्ष्मी जी की पूजा करें। U से नाम है तो पान का पत्ता मंदिर में रखें। V से है आपका नाम, शाम को घर में दिया जलाएं। W से नाम शुरू होता है तो सुबह गुनगुना पानी पिएं। X से है आपका नाम, जानवरों को ना सताएं। Y से नाम शुरू होता है तो लोहे के सामान का इस्तेमाल ना करें। और Z से है नाम तो बड़े भाई बहन की बात मानें। माँ लक्ष्मी को घर बुलाने के लिए 5वां महाउपाय जान लीजिए। देखिए, माँ लक्ष्मी का दिन कौन सा होता है? फ्राइडे। और अगर आपने इस साल शुक्रवार को ठीक ठाक तरीके से ये काम कर लिया तो मालामाल होना लाजमी है। आपको क्या करना है जानिए। फ्राइडे के दिन आपको लक्ष्मी जी का, क्योंकि ये दिन होता है, माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए फ्राइडे के दिन उपवास जरूर करना है। और अगर उपवास ना रख सके तो रात को पूजा अर्चना करने के बाद 108 बार ओम ह्रीम ह्रीम श्रीम श्रीम लक्ष्मी वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करने से धन से जुड़ी सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। ह्रीम श्रीम श्रीम लक्ष्मी वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करने से धन से जुड़ी सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। भूल तो नहीं गए, कल हमारे शो पर कोई खास आने वाला है, वो जिसका मुझको भी है इंतजार। नए साल में आने वाले ये मेहमान कौन है और क्या करेंगे? सस्पेंस से पर्दा कल उठने ही वाला है। हेलो, कहाँ तक पहुँची? रास्ते में हूँ, कल आ रही हूँ। वेरी गुड, मुझे भी तो इंतजार है, बस कल ही आ रही हो।